स्थूल शरीर के मस्तक के ऊपर अपना वरदानी हाथ रखकर स्थूल शरीर पांच तत्वों की प्रकृति को भी प्यूरिटी का वाइब्रेशन प्रदान कर। शरीर को दिल से धन्यवाद कर रहा हूं मेरे सहयोगी बनने के लिए, पुरुषार्थ और सेवा में निरंतर मेरे साथ देने के लिए। शरीर को धन्यवाद कर अब मैं फरिश्ता शरीर के अंदर प्रवेश कर लिया और मैं आत्मा भ्रुकुटी के बीच में स्थित होकर इस प्यूरिटी के प्रकंपन को चारों ओर फैला रही हूं। ओम शांति। ओम शांति। तो हम प्यारे बाबा की महावाक्यों को सुनेंगे। इस स्वमान में सुनेंगे हम मधुबन निवासी है, मधुबन निवासी हम आत्माएं ओम शांति भवन में बैठकर बाबा से मुरली सुन रहे हैं। ये है 20 दिसंबर 1992 की मुरली। आज्ञाकारी ही सर्वशक्तियों के अधिकारी है। तो 3 पाठ हम पढ़ चुके हैं, जिसमें बाबा ने कहा था कि बाबा ने तो हमको सर्वशक्तियों का सबको समान वर्षा दिया है, लेकिन हमारी पहचान यह नहीं कि हम शक्तियों को जानते हैं, बल्कि यह है कि परिस्थिति आने पर इन शक्तियों को हम कैसे अड़र प्रमाण चला रहे हैं। तो इसलिए बाबा ने कहा था कि जब परिस्थिति आई और मुझे समाने की शक्ति चाहिए, तो केवल यह सोचना पर्याप्त नहीं है कि मुझे समाना चाहिए। वास्तव में समा जाना ही शक्ति का प्रयोग का प्रमाण है। तो तीनों पाठ हम पढ़ चुके हैं, ये आज डिटेल में नहीं जाते। फोर्थ पार्ट पढ़ेंगे, जिसमें ग्रुप नंबर 4 और 5 के साथ बाबा मिल रहे हैं। तो इसमें इसे पढ़ रहे थे तो ऐसे लग रहा था बाबा ने हमको, मतलब देखो, बाबा को तो हम पिता शिक्षक सदगुरु अलग अलग संबंध में जानते हैं, लेकिन आज बाबा एक साइकोलॉजिस्ट की तरफ लग रहे थे, और मतलब अलग अलग तरीके से बाबा ने, जैसे होता है ना एक मन का चिकित्सक, तो बाबा उस डायरेक्शन से भी इशारा दिए हैं। एक कोच की तरफ बाबा ने दिया है कि जैसे अलग अलग कोच होते हैं ना आजकल, तो बाबा ने ऐसे एक स्पिरिचुअल क्राइसिस कोच मानो, या स्ट्रेंथनिंग ट्रेनर के, और जैसे ट्रेनर होते हैं ना जो बॉडी बिल्डर को स्ट्रेंथ करते हैं, तो बाबा उस हिसाब से भी हमें शिक्षा देता है। और एक जो स्ट्रैटेजिक ट्रेनिंग भी देते हैं ना लाइफ को, उस हिसाब से, मतलब मार्गदर्शक जो देते हैं उस हिसाब से बाबा ने हमको देते हैं। मतलब ऐसे बहुत सारे बाबा ने आज हमें अलग अलग टिप्स दिए हैं, जिसमें बाबा ने हमें विघ्न विनाशक का भी टाइटल भी दिया है, और कैसे हमारी इमोशन को हम रेगुलेट करेंगे उसके बारे में भी बाबा ने बताया। एक बैलेंस लाइफ भी कैसे जिएंगे उसके ऊपर ही बाबा ने बताया। तो अभी मुरली को हम पढ़ते हैं। तो आज्ञाकारी ही सर्वशक्तियों के अधिकारी, सर्वशक्तिमान बाप दादा अपने मास्टर, क्या शेरू भाई जी का लिए पढ़ा था क्या? यही तो पढ़ना है ना, या और कुछ? यही तो आया था। तो ग्रुप नंबर 4, ड्रामा के ज्ञान की स्मृति हर विघ्न को नथिंग न्यू करा देगी। तो बाबा कह रहे हैं कि अपने को सदा विघ्न विनाशक आत्मा अनुभव करते हो, या विघ्न आया तो घबराने वाले हो। विघ्न विनाशक आत्मा सदा ही सर्व शक्तियों से संपन्न होती है। विघ्नों के बस होने वाले नहीं, विघ्न विनाशक। तो विघ्न विनाशक माना क्या है? बाबा ने बोला सर्व शक्तियों से संपन्न, तभी जाकर हम विघ्न विनाश कर सकते हैं। कभी विघ्नों का थोड़ा प्रभाव पड़ता है क्या? बाबा पूछ रहे हैं।
कभी भी किसी भी प्रकार का विघ्न आता है तो स्मृति में रखो कि विघ्न का काम है आना और हमारा काम है विघ्न विनाशक बनना। कभी कभी काफी भाई बहन ये सोच लेते कि विघ्न विनाशक बनना माना कोई विघ्न नहीं आएगा हमारे लाइफ में, सब कुछ स्मूथ चलेगा, और उसमें से काफी मूंझ जाते हैं। लेकिन बाबा ने ऐसे कभी नहीं कहा। बाबा कहे विघ्न विनाशक माना विघ्न के काम है आना और हमें उसके ऊपर विजय प्राप्त करना। तो किसी भी प्रकार का, कभी भी किसी भी प्रकार का विघ्न आता है तो स्मृति रखो कि विघ्न का काम है आना और हमारा काम है विघ्न विनाशक बनना। जब नाम है विघ्न विनाशक, तो जब विघ्न आएगा तब तो विनाश करेंगे ना। तो ऐसे कभी नहीं सोचना कि हमारे पास ये विघ्न क्यों आता है। विघ्न आना ही है और हमें विजय भी बनना है। मतलब बाबा ने इधर क्या कहते हैं, मतलब विघ्न आया तो ऐसे सोच के हमको डरना नहीं है कि ये हायरे विघ्न क्यों आया, लेकिन विघ्नों का काम है आना और हमारा काम है हम विजयी बनना। तो विघ्न विनाशक आत्मा कभी विघ्नों से ना घबराती है ना हार खाती है। ऐसी हिम्मत है क्योंकि जितनी हिम्मत रखते हैं, एक गुना बच्चों की हिम्मत और 1000 गुना बाप की मदद। लेकिन पहला क्या है, एक गुना हमको हिम्मत रखनी पड़ेगी। तो जब इतनी बाप की मदद है तो विघ्न क्या मुश्किल होगा। इसीलिए कितना भी बड़ा विघ्न हो, लेकिन अनुभव क्या होता है, विघ्न नहीं है लेकिन खेल है। और इसको हम समझेंगे ना तो बाबा हमको इसमें क्या कह रहे हैं, स्मृति स्वरूप बना रहे हैं ना। क्योंकि सारे तो चीज हमारे अंदर है, बाबा बार बार ये हमको स्मृति दिला रहे हैं कि ये काम है उनका आना और हमारा काम है विघ्न विनाशक बनना। तो बाबा ये नहीं करे कोई डिफिकल्ट सिचुएशन आ गया हमको उसमें रुक जाना है, बाबा हमारे स्किल को बढ़ा रहे हैं, हमको और स्ट्रेंथनिंग कर रहे हैं, और मतलब उसको कैसे विजय प्राप्त करना है वो बता रहे हैं। तो खेल में कभी घबराया जाता है क्या। तो बाबा विघ्नों को क्या कर दिया, रिफ्रेम कर दिया, खेल है मतलब सेम सिचुएशन है। अगर हम विघ्न समझेंगे तो हमें डर लगेगा, लेकिन खेल समझेंगे तो मौज आएगा। खेल करने में खुशी होती है ना, तो ऐसे खेल समझने से घबराएंगे नहीं, लेकिन खुशी खुशी से विजयी बनेंगे। तो सदा ड्रामा की स्मृति से हर विघ्न को नथिंग न्यू समझेगा। अभी और एक बाबा ने सुंदर टिप्स दिए, क्या कैसे समझेंगे, ड्रामा की अगर स्मृति रहेगी, नई बात नहीं है, बहुत पुरानी है, कितनी बार विजयी बने हो, अनेक बार। बाबा ने बार बार हमारा ये सबकॉन्शियस रिवायरिंग कर रहे हैं, क्योंकि बाबा करे तुम कितने बार बने हो, बार बार स्मृति दिला रहे, याद है, या ऐसे ही कहते हो, सुना है ना कि ड्रामा रिपीट होता है इसीलिए कहते हो, या समझते हो कि अनेक बार किया है। ऐसे भी कभी कभी अनेक बार करने से ना कोई फिगर मन में नहीं आता है, और माइंड को क्या फिगर पसंद है। तो बोलो जैसे ये ड्रामा में 1000 बार नोंद हुआ है, लाख बार नोंद हुआ है, तो फिगर आता है, तो एक्सेप्ट करता है। नहीं तो ऐसे बोलने के लिए हम बोल देता अनेक बार। बाबा वही पूछ रहे, ये सचमुच रियलाइज करते हो या ऐसे कहते हो। अगर ड्रामा की पॉइंट बुद्धि में क्लियर है कि हुबहू रिपीट होता है, तो उस निश्चय के प्रमाण, हुबहू जब रिपीट होता है तो अनेक बार रिपीट हुआ है ना, और अब रिपीट कर रहे हो। लेकिन निश्चय की बात है, इसमें क्या अंडरलाइन बाबा करा, निश्चय अगले कल्प में और कोई विजयी बने और इस कल्प में आप विजयी बनो, यह हो नहीं सकता है। ये बाबा ने और डीप रियलाइज करा रहे हैं और हमको पक्का करा रहे कि हर कल्प में हम ही विजयी बने। क्योंकि जब बना बनाए ड्रामा कहते हो तो बना हुआ है और बना रहे हैं, अर्थात रिपीट कर रहे हैं। तो ऐसे निश्चय बुद्धि ही अचल अडोल रहता है। तो बाबा ने इधर हमें नथिंग न्यू का स्मृति दिया। तो जैसे इमोशनल शक ऑब्जर्वर जैसा है, मतलब कुछ नहीं, नथिंग न्यू ना, ये तो हुआ था कल्प पहले भी हुआ था। नहीं तो सोच लेंगे तो कितना बड़ा परिस्थिति लग रहा था, हाय रे कैसे होगा क्या करेंगे, लेकिन एक स्मृति लाओ, नथिंग न्यू, पिछले कल्प में हुआ था, अभी भी होगा।
तो बाबा कह रहे ज्ञान के राजों में जो अचल रहता है उसका यादगार क्या है? अचल घर। इसलिए बाबा कहते हैं ना, ड्रामा के मतलब ज्ञान का पॉइंट को यूज करना। तो यह नशा रहता है कि हम प्रैक्टिकल में अपना यादगार देख रहे हैं। जो सदा विघ्न विनाशक स्थिति में रहता है वह सदा ही डबल लाइट रहता है। कोई बोझ है क्या? सब कुछ तेरा कर लिया है कि आधा तेरा आधा मेरा, 75% बाप का और 25% मेरा। कभी तेरा कह दो और जब मतलब हो तो मेरा कह दो। मेरा मेरा कहते तो अनुभव कर लिया ना, क्या मिला? बाबा कहते मेरा मेरा कह के हमको क्या मिला? तो जब मेरा मेरा कहते हमको ओनरशिप ले लेते हैं ना तो लोड आ जाता है। लेकिन बाबा कहते ओनरशिप को ट्रस्टीशिप कर दो तो लाइटनेस आ जाएगा। सदा डबल लाइट अर्थात, हाँ, तो तेरा कहने से भरपूर हो जाएंगे और मेरा मेरा कहने से खाली हो जाएंगे। और एक मुरली बाबा क्या कहते तेरा कहने से तेर जाओगे, मेरा कहने से बाबा कहते हैं खाली हो जाएगा और तेरा कहने से भरपूर हो जाएंगे। तो सदा डबल लाइट अर्थात सब कुछ तेरा, जरा भी अगर मोह है तो मेरा है, तेरा अर्थात निर्मोही। अभी ग्रुप नंबर 5 है, सब कुछ समर्पित कर एवर रेडी बनो। सभी अपने को हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करने वाले समझते हो। कितना जमा किया है? अरब खरब कितना जमा किया? बाबा एक अकाउंटेंट बन गया। हिसाब कर सकते हो? आजकल का कंप्यूटर हिसाब कर सकता है क्या? तो सारे कल्प में, सारे वर्ल्ड में ऐसा साहूकार कोई होगा? आप सभी हो। या कोई कम हो कोई ज्यादा हो, सभी भरपूर हो ना। सदैव यह नशा रहे, बाबा ने नशा चढ़ा रहे, हर कदम में पद्मों की कमाई करने वाली आत्मा में, हर कदम में पद्मों की कमाई करने वाली आत्मा। तो ये स्मृति जब शुमान हम बार बार खुद को देंगे तो फिर अगर हम कहाँ वेस्ट कर रहे हैं कहाँ कुछ करें तो हमको ये चुभेगा, अरे मैं तो विश्वान का अभ्यास कर। तो बाबा कह रहे लौकिक दुनिया में कहते हैं कि इतना कमा कर इकट्ठा करे जो वंश के वंश खाते रहे। तो आपकी कितने जनरेशन खाती रहेंगी? एक जन्म में अनेक जन्मों की कमाई जमा कर ली है और अनेक जन्म आराम से खाते रहे। जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट होता है ना, उस टाइप का वक्त है। अब एक जन्म में करो फिर अनेक जन्म खाते रहो। शक्ति युग में अमृत वेले उठकर योग लगाएंगे क्या? बाबा पूछ रहे। योग की सिद्धि प्राप्त करेंगे ना, उधर उठ बैठ करके योग लगाने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे पढ़ाई जब तक पढ़ी जाती है तब तक पास नहीं हो जाते हैं। तो अनेक जन्मों जितना जमा किया है, कभी भी विनाश हो जाए तो आपका जमा रहेगा ना। या कहेंगे थोड़ा समय मिले तो और कर ले, अभी और टाइम चाहिए। एवर रेडी हो। अजी बाबा साकार मुरली में कहते ना अचानक, तो उसके तैयारी हमको करनी है। इसलिए बाबा कहते एवर रेडी हो। आप यहाँ आए हो और यही विनाश शुरू हो जाए तो सेंटर या सेंटर का सामान याद आएगा क्या? कुछ याद नहीं आएगा। इतने बेफिक्र बादशाह बने हो ना। तो बाबा ने हमको चेकिंग करने के लिए कह रहे कि अभी क्या क्या याद आएगा हमें। जब देह भी अपना नहीं है तो और क्या अपना है? तन मन धन सब दे दिया है ना। जब संकल्प किया कि सब कुछ तेरा तो एवर रेडी हो गए ना। सभी ने दृढ़ संकल्प कर लिया है कि मैं बाप की और बाप मेरा। संकल्प किया है या दृढ़ संकल्प किया है? कोई फिक्र तो नहीं है। कोई ऐसी खबर आ जाए तो फिक्र होगा क्या? फ्लैट याद तो नहीं आएगा। अच्छा है पक्के हैं। जब ब्राह्मण बनना ही है तो पक्का बनना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बाबा कह रहे हैं जब ब्राह्मण बन गए हैं, दुनिया की इतना सब
छोड़ छाड़ के इधर बाबा के पास आए, तो क्यों नहीं पक्का बनना है? कच्चा क्यों बनना है? कच्चा बनने से क्या फायदा है? जीते जी मर गए कि थोड़ा थोड़ा श्वास चलता है? कहाँ श्वास छिप तो नहीं गया है। देखो, बाप का बच्चों से प्यार है, तो प्यार की निशानी क्या होती है? प्यार की निशानी है, एक पहले बाबा बता रहे, जिसी से प्यार होता है उस पर सब न्योछावर कर देते हैं। तो बाप ने सब वर्षा आपको दे दिया ना, कुछ अपने लिए रखा है क्या? और देखो, ऐसा कोई प्यार नहीं कर सकता कि जो रोज इतना प्यार का पत्र लिखे, और 4 पेज रोज लिखता है वो। रोज याद प्यार भी देता है ना, याद प्यार मिलता है ना। तो बच्चों का प्यार है, तब बाप प्यार का रिस्पॉन्ड देते हो। आपका भी इतना ही प्यार है ना, कि बाप से ज्यादा प्यार है? दूसरा निशानी प्यार की बाबा बता रहे हैं, प्यार की निशानी है जिसी से प्यार होगा उसी से कभी अलग नहीं होंगे। आज बाबा ने बोला था ना कि जो भी कर्म करते हुए 1 सेकंड संकल्प व्यर्थ ना आ जाए, उसके लिए हर कर्म करते बाबा के अगर साथ रखेंगे तो अलग नहीं होंगे ना। तो बाप बच्चों को कभी अलग नहीं करता, सदा साथ है और साथ रहेंगे। और कोई है ही नहीं जिसका हाथ पकड़ो। तो इसे कैसे चेक करेंगे? जब कोई परिस्थिति आती है, कुछ भी होता है, छोटा छोटा चीज का हम कुछ हो जाते हैं, तो पहला का नहीं याद आता है, उससे हम पता कर जाएंगे। तो बाप कह रहे हैं, और कोई है क्या जिसको हाथ पकड़ो? बाप समान बनने का पुरुषार्थ फास्ट गति से कर रहे हो ना, समीप आने वाले हो ना। कौन सी माला में आने वाले हो? 108, 16,108 में आने वाले कोई नहीं है। तो 108 की माला डबल विदेशियों की बननी है। अच्छा है, लक्ष्य सदा श्रेष्ठ रखनी है, यथार्थ पुरुषार्थ है। अब आप कह रहे सदा श्रेष्ठ लक्ष्य रखना है। मनसा और सेवा, सॉरी, मनसा सेवा और बच्चा सेवा दोनों करते हो या एक करते हो? डबल सेवा करते हो ना। सहज कौन सी लगती है? कुछ ने मनसा सेवा में और कुछ ने बच्चा सेवा में हाथ उठाया, और कुछ ने दोनों ने भी हाथ, दोनों में हाथ उठाया। दोनों ही अभ्यास जरूरी है, क्योंकि जैसा समय वैसी सेवा कर सकेंगे ना। तो सभी जगह सेवा अच्छी चल रही है। विदेश में सतयुग आदि की जो संख्या है, उसमें से कितने तैयार हुए हैं? 1 लाख तैयार हुए हैं क्या? इंडिया 8 लाख करे तो फॉरेन फॉरेन वाले 1 लाख तो करें। कब करेंगे? कितना टाइम चाहिए? अभी सभी को समाचार गया है ना, 1 मास में एक तो कर सकते हो ना। हो सकता है, तो 12 मास में कितने हो जाएंगे? समय आप मालिकों का इंतजार कर रहा है, कम से कम 9 लाख तो तैयार चाहिए ना। तो 92 का बात था कह रहे ना, अभी तो लगभग 20 लाख हो चुके हैं। तो मनसा और बादशाह डबल सेवा से जल्दी जल्दी सेवा को बढ़ाओ। सेवा का उमंग अच्छा लगता है ना, लेकिन सदैव आगे बढ़ते रहना है। इसीलिए सेवा का उमंग है, और आगे उमंग को बढ़ाओ। बाप दादा बच्चों के पुरुषार्थ की लगन और सेवा की लगन दोनों को देख हर्षित होते हैं। इसलिए बहुत फास्ट गति से तैयार करो। सभी उड़ती कला वाली आत्मा हो ना। डबल फर्नर्स मजबूत है क्या? घबराने वाले तो नहीं हो ना। बाप दादा सदैव कहते हैं कि डबल फर्नर्स सभी एक शब्द सदा के लिए समाप्त करो। कौन सा? कभी कभी। तो फॉरेन किया, सॉरी, तो फिनिश किया, कि अभी अभी सम टाइम है? तो जब बाप का प्यार सदा है, तो बच्चों का भी प्यार सदा है या सम टाइम है? तो सम टाइम शब्द खत्म हुआ क्या? क्योंकि अब से सदा खुश रहने का, सदा शक्तिशाली रहने का अभ्यास करेंगे, तो बहुत समय का पुरुषार्थ अंत में काम है। फिर बाबा पुनः अंडरलाइन करें कि बहुत समय का पुरुषार्थ।
ऐसे कभी नहीं सोचना कि आगे चलकर हो जाएंगे, नहीं। सब संतुष्ट हो, दृष्टि मिली और वरदान मिला, सम टाइम फिनिश, सदा शब्द को याद रखना। बाबा को बहुत पसंद है ये शब्द, है ना। इस समय सभी मधुबन निवासी हो ना, मधुबन निवासी बनना अच्छा लगता है ना। ओरिजिनल एड्रेस तो मधुबन है ना, घर है मधुबन, और गए हैं सेवा स्थान पर। तो अभी हम सब सेवा स्थान पर है। सारे विश्व की सेवा होनी है ना, इसीलिए अलग अलग स्थानों पर सेवा करने के लिए गए हो। लेकिन ओरिजिनल मधुबन निवासी हो, और आगे भी भारत पर ही राज्य करने वाले हो। भारत ही सबसे महान और सबसे सुंदर बनेगा। जो पहली बार आए हैं उन्हों को वरदान है कि सदा नंबर पहला लेना है। नंबर वन बनने के लिए जो हर समय विन करता है वह वन होता है। कितना सुंदर बात बताया कि नंबर वन बनने के लिए जो हर समय विन करता है वह वन होता है। फास्ट गति से उड़ते रहना, ताकत है ना, पंख मजबूत है, किसके कमजोर तो नहीं है। ज्ञान और योग, यह दोनों पंख मजबूत होंगे तो उड़ते रहेंगे। लेकिन दोनों का बैलेंस चाहिए। ज्ञान अर्थात बाबा ने कितना सुंदर बताया, श्रीमत पर चलने की समझ, और याद अर्थात बाप के साथ का अनुभव करना। ज्ञान अर्थात हर कदम श्रीमत पर चलने की समझ, और याद अर्थात सदा बाप के साथ का अनुभव करना। तो दोनों ही पंख मजबूत है ना। अगर किसी भी प्रकार की कमजोरी है तो कमजोरी सहज को मुश्किल कर देती है, और शक्तिशाली है तो मुश्किल सहज हो जाएगा, असंभव भी संभव हो जाएगा। इतने पावरफुल हो ना। अच्छा, दादियों से मुलाकात। वर्तमान समय कौन सा बैलेंस चल रहा है? एक तरफ धमाल है और दूसरे तरफ कमाल। कुछ भी हो लेकिन कमाल हो ही रही है ना। हर क्षेत्र में आप लोग आगे ही बढ़ रहे हो ना। तो दुनिया में धमाल है और आपके पास समाचारों में कमाल है। ये 92 दिसंबर है ना, तो शायद बाबा ने 6 दिसंबर को वो बाबरी मस्जिद का जो कांड हुआ था, जिसलिए पूरा भारत में बहुत सारे स्थानों में हंगामा चल रहा था, उसके कंटेक्स्ट में बाबा बोल रहे हैं शायद। तो बाबा कह रहे हैं दुनिया में कमाल, हाँ, हर क्षेत्र में आप लोग आगे ही बढ़ रहे हो ना। तो दुनिया में धमाल है और आपके पास समाचार में कमाल है। जितनी धमाल होगी उतनी आपकी कमाल होगी, और प्रत्यक्ष होते जाएंगे। दुनिया वाले डरते हैं, आप और ही निर्भय होते। काफी जगह में कर्फ्यू लग गया था ना तब। निर्भय हो या धमाल से डरते हो? जितनी धमाल देखते हो उतना ही सोचते हैं कि आज धमाल है और काल हमारी कमाल हुई पड़ी है। देखो बाबा ने कितना सुंदर रिफ्रेम किया है। दुनिया में धमाल हो रहा है, बाबा कहते सोचो हमारी कमाल हो रहा है। बैलेंस चल रहा है ना। देखो, डिग्री भी मिल रही है। उस समय दादी जी को उदयपुर यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट डिग्री मिलने वाली थी। तो बाबा कह रहे हैं डिग्री भी मिल रही है, मकान भी मिल रहे हैं। जो असंभव बातें हैं वह संभव हो रही है। तो यह कमाल है ना। निमंत्रण भी मिल रहे हैं। कुछ समय पहले यह नहीं था, अब बढ़ रहा है। तो कमाल बढ़ रही है ना। ये बाप ब्रह्मा द्वारा फास्ट गति की सेवा का सबूत दिखा रहे हैं। जो मुश्किल बातें होती है वह समय अनुसार ऐसी सहज होती जाएंगी जैसे हुई ही पड़ी हो। बाबा का वरदान है। बाबा का जो भी मुश्किल है वो सहज हो जाएगी। इसीलिए आपको भय नहीं है। सोचते हो कि कब धमाल तो होनी ही है और हमारी कमाल भी होनी ही है। कोई डरते हैं कि कर्फ्यू लगेगा, ये सिविल वार हो रही है, क्या होगा? डरते हो ना। ड्रामा अनुसार यह सभी और पुरुषार्थ को मजबूत करते हैं। जैसे कोरोना हुआ था कि कितना पुरुषार्थ में मदद किया, तो बाबा कह रहे हैं उधर भले धमाल हो, हमारा कमाल हो रहा है। अच्छा, और सब ठीक है ना? दादी जी को थोड़ी खांसी है,
तबीयत का हिसाब तो चुकता कर रही हो, एक तो आयु के हिसाब से भी हिसाब चुकता होता है। और दूसरा रहस्य बाबा अच्छा बता रहे, यह है कि महारथियों को सब हिसाब ही चुकता करना है, जरा भी रहना नहीं है। बाप दादा को खेल लगता है। मान लो जो नंबर वन बनेगा या 99.99 रखना है, तो उसको थोड़ा सा भी चुप नहीं रह जाए ना, तो इसलिए महारथियों को सब चुकता करना होता है। तो जब ब्रह्मा बाप ने क्रश किया तो आप सबको भी क्रश तो करना ही है। या तो योग बल से सहज क्रश करना, या तो धर्मराज को, धर्मराज के क्रश पर चढ़ाना। शब्द के जादूगर है ना बाबा। या तो यह क्रश कर रहे हैं ना, इसीलिए क्रश पर नहीं चढ़ेंगे। अच्छा, फिर क्रिसमस प्रति बाप दादा का संदेश है। जिन्होंने भी क्रिसमस के न्यू ईयर के कार्ड भेजे हैं, सभी बच्चों को बाप दादा का पदम गुणा याद प्यार स्वीकार हो। क्रिसमस का अर्थ है बड़ा दिन, तो बड़ा दिन मनाते हैं, और आप सब बड़ी दिल वाले हो। तो बड़ी दिल रखने वाले जो होते हैं, वह सदा स्वयं ही भरपूर रहते हैं और दूसरों को भी भरपूर रखते हैं। तो बड़ा दिल से बड़ा दिन मनाने वालों को मुबारक है। क्रिसमस डे की गिफ्ट तो बाप दादा ने सभी को वरदान दिए, यह सबसे बड़ी गिफ्ट है। ब्लेसिंग याद है ना। अच्छा, ओम शांति। बाबा का याद प्यार ले लेते हैं। अच्छा, चारों ओर के सदा बाप के आगे जी हाजिर करने वाले, सदा मास्टर सर्वशक्तिमान बन सर्वशक्तियों को स्वयं के ऑर्डर में चलाने वाले, सर्वशक्तियां जी हाजिर का पाठ बजाने वाली, ऐसे सदा सफलता मूर्त आत्माएं, सदा हर कर्म में याद का स्वरूप अनुभव करने वाले और कराने वाले, ऐसे अनुभवी आत्माओं को सदा हर कर्म में, संबंध में, संपर्क में निर्माण बन विजय रत्न बनने वाले, ऐसे सहज सफलता मूर्त श्रेष्ठ बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। इसे बनाने वाले बाप दादा को हम बच्चों का याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। थैंक यू बाबा। ओम शांति। थैंक यू भाई जी। अभी हम 1 मिनट साइलेंस में रहेंगे, बाद में सभी मनन चिंतन शेयर करेंगे। ओम शांति। तो सभी अपना मनन चिंतन शेयर कर सकते हैं। क्या कहा बाबा ने? जी, ड्रामा के बारे में क्या क्या पॉइंट बताया बाबा ने? आज बाबा ने ड्रामा का जो बना बनाया था, है ना। कभी कभी हम सोचते थे ना, कोई भी चीज या तो बनी होती है या तो हम बनाते हैं। तो आज बाबा ने उसका भी बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन बताया। जी तारा बहन, आप अपना मनन चिंतन शेयर कर सकते जी भाई जी, तो एक पॉइंट मैं शेयर करूंगी कि बाबा ने कहा है विघ्न विनाशक बनने के लिए हमें सर्व शक्तियों से संपन्न होना है, तब हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। कि विघ्न जब आएगा तो हम
हम घबराएंगे नहीं और अपना हार नहीं मानेंगे और हमें हिम्मत रखना है और यही सोचना है कि हम सदा के विजय थे और सदा के विजय बनेंगे। तो इससे हमारी खुशी बनी रहेगी। और बाबा ने कहा है कि अपने विजय समझो और यही समझो कि ये ड्रामा में था, ये नथिंग न्यू है और हम खेल समझकर चलेंगे तो हम अपने को सदा हल्के फील करेंगे कि ये खेल है, खेल में तो हार जीत का खेल होता ही रहता है। तो ऐसा कि ये तो ड्रामा है, ये रिपीट होता है और हमारा तो सदा का हम विजय थे और विजय रहेंगे। तो अपने सर्व शक्तियों को हमें संपन्न रखना है, तो हम विघ्न विनाशक बनेंगे। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। ओम शांति। जी ओम शांति। बोलिए। बाबा कहते हैं बड़े बड़े महारथी होते हैं, उनके पास भी माया आ सकती है, तो हमें भी विघ्न विनाशक बनना है। दादियों के पास भी कितने विघ्न आए हैं, बाबा के पास भी कितने विघ्न आया, तो हमारे पास भी आएंगे, तो हम भी माया जीत बनना है, विघ्न विनाशक बनना है। ओम शांति। ओम शांति। बोलिए। थैंक यू। हाँ जी, बोलिए सुचिता बहन, आद्या बहन। ओम शांति भाई जी। हाँ आज जी, बोलिए। बाबा ने कहा कि हमें जिससे प्यार होता है, तो बाबा ने प्यार की निशानी बताई, हम उस पर सब न्यौछावर कर देते हैं। फिर और बाबा ने एक निशानी बताई कि जिससे प्यार होता है उससे हम कभी अलग भी नहीं होते। तो बाबा ने कहा कि लक्ष्य सदा श्रेष्ठ रखेंगे तो पुरुषार्थ भी यथार्थ होगा। ओम शांति। बहुत अच्छा पॉइंट है कि अगर लक्ष्य हमारा श्रेष्ठ रहेगा तो पुरुषार्थ ऑटोमेटिकली होगा। हम छोटा मोटा लक्ष्य रखेंगे हैं तो हमारे उसी हिसाब से पुरुषार्थ होगा। इसलिए लक्ष्य बाबा क्या कहते हैं, सदा 108 में। जी बोलिए। ओम शांति भाई जी। बाबा जी बोले ना, जो विघ्न होता है वो खेल होता है, वो आता जाता है। विघ्न नहीं आएगा तो फिर मजा क्या आएगा। इसीलिए हमको विघ्न आएगा, उसको हमें उसको कैसे भगाएंगे और हमें उसको मतलब वो दूर करना है। हम विघ्न विनाशक बन के उसको दूर करना है। फिर हम विघ्न विनाशक बन के जैसे पहले नथिंग में हुआ था, ऐसे हमको बनना है और हमको आगे बढ़ना है, विघ्नों को हराना है और हम स्वयं को हमेशा आगे बढ़ाना है। ओम शांति भाई जी। जी ओम शांति। थैंक यू। इसके ऊपर किसी का कोई अनुभव है तो बता सकते हैं ना, कि जैसे विघ्न आया, हमने ड्रामा का पॉइंट यूज किया या नथिंग न्यू का पॉइंट यूज किया, या ऐसे कोई पॉइंट अगर आपने यूज किया। क्योंकि बाबा ने आज क्या बोला, ज्ञान का मतलब क्या है, यूज करना ना उसको, वो भी बता सकते हैं। जी बोलिए। ओम शांति। जी। आज बाबा ने मुरली में कहा कि अपना तन मन धन सब बाबा को सौंपना है। जब हम अपना तन मन धन सब कुछ बाबा को सौंप देंगे, इसी याद में रहेंगे कि मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई, तो हम हर आने वाली मतलब प्रॉब्लम के लिए एवर रेडी रहेंगे और सारे विघ्न विनाशक को पार कर लेंगे। जी थैंक यू। और बोलिए। ओम शांति। जी भाई आज बोलिए। बाबा ने बोला है, मनसा सेवा वो वाचा सेवा दोनों ही जरूरी है। बाबा बोले कि जैसा समय है वैसी सेवा देना है, दोनों भी देना है, मनसा और वाचा। ऐसा नहीं कि एक ही सेवा देना है। और आगे बाबा बोलते हैं कि बहुत समय का पुरुषार्थ अंत में काम आएगा। ओम शांति। जी थैंक यू। शांति। बहुत समय का पुरुषार्थ कैसे काम में आता है, कौन बताएगा, क्या समझते हो उसमें से? ओम शांति। जी बोलिए भाई। आदत, हैबिट पड़ जाती है ना, आदत जो वो स्वरूप जो बन गया, पता बन, जैसे आदत पड़ गई अपने आप ही वो काम होता है। जैसे खाने के लिए हम सोचना नहीं ना पड़ता, कोई भी कार्य हम लगातार करते हैं वो हैबिट में शामिल हो जाता है, वो हमारी आदत बन जाती है, पार्ट ऑफ लाइफ बन जाता है, फिर जरूरत ही नहीं पड़ती, मेहनत नहीं लगती। ओम एग्जैक्टली। शांति।
बहुत अच्छा बताया। तो वो धीरे धीरे आदत बन जाती है, फिर उससे हमारे संस्कार बन जाती है एक्चुअली। तो इसलिए बाबा कोई चीज ऐसे नहीं बोलते, एक हैबिट फॉर्मेशन का जो लूप होता है ना, तो इसमें से रोज अगर थोड़ा 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 करेंगे तो हमारा आदत ही बन जाते हैं। और जब आदत बन जाती है, संस्कार में आ जाते हैं, फिर अंतर मतलब कभी भी करना इजी रहता है। बहुत अच्छा। जी बोलिए। ओम शांति। और नेचुरल बन जाता है। यस न- अ, एग्जैक्ट। और आगे बाबा ने बोला है, ज्ञान अर्थात श्रीमत पर चलने की समझ, और याद अर्थात सदा बाप के साथ का अनुभव। ओम शांति। ओम शांति। बोलिए, इनका नाम ओप्पो में है। ओम शांति भाई जी। जी बोलिए। जैसे भाई जी ने बोला ना कि आदत पड़ जाती है, स्वभाव बन जाता है, और साइंटिफिकली भी ये प्रूवन है कि न्यूरोपाथ बन जाता है, स्ट्रॉन्ग न्यूरोपाथ बन जाता है, वो काम ऑटोमेटिकली होने लग जाता है। तो यू डोंट हैव टू पुट एफर्ट, ज्यादा आपको एफर्ट नहीं रखने पड़ेंगे हैं। ओम शांति जी। एग्जैक्टली एग्जैक्टली वही होता है आजकल ना। न्यूरल पाथवे जब बन जाता है तो वो और इजी हो जाता है। कभी कभी आप नहीं चाहते भी वो संस्कार आपको खींचता है। बहुत अच्छा। ओम और क्या बता। ओम शांति जी भाई। बोलिए। हाँ जी भाई हाँ, बोलिए। माता जी बाबा बोलिए। कह बाबा कहते हैं, जब ब्राह्मण बनना ही है तो पक्का बनना है, कच्चा नहीं बनना। कच्चा बन के क्या फायदा, बोलते हैं, जीते जी मर गए तो श्वास थोड़ा चलता है क्या, बोलते हो, जीते जी मर गए तो श्वास चलता है क्या। तो इसलिए बाबा बोलते हैं, श्वास नहीं है तो क्या है, बोलते जीते जी मर गए तो थोड़ा श्वास नहीं चलता है ना, तो क्या हाँ है? बहुत अच्छा इसलिए पॉइंट होता है। श्वास छिपा है, तक श्वास कहीं छिपा हुआ है क्या, पूछ रहे तो बाबा। ये थोड़ा सा हम आज रिफ्लेक्ट करेंगे सोने से पहले हाँ, कि ऐसा अभी ही। पक्के बनने में अभी मतलब कहाँ कहाँ हम कच्चे हैं। ऐसे तो पूरा तो पक्के नहीं बने ना, हर एक एस्पेक्ट में है, चाहे चार सब्जेक्ट ले लो या गुणों ले लो, कोई भी हिसाब से कहाँ ना कहाँ अभी हमारी स्थिति थोड़ी थोड़ी कच्ची है कहाँ पर ना। तो कहाँ कच्चे है और उसे कैसे पक्का करेंगे, ठीक है, उसके ऊपर थोड़ा सा अपना अपना रिफ्लेक्शन करना आज। जी बोलिए, और कौन बोल रहे हैं। जी भाई जी, तो बाबा ने ये वर्ड बोला है समटाइम्स, कि समटाइम्स का शब्द को समाप्त करना है। बाबा हमें सदा प्यार करते हैं, तो आप भी सदा प्यार, हमें भी बाप को सदा प्यार करता है, ये नहीं कि समटाइम्स। तो ये बाबा ने हमको याद दिलाया। और बाबा बोला जो घर है ना, वो मधुबन हमारा घर है, लेकिन हम जब दूसरे स्थान पर जाते वो सेवा के प्रति जाते हैं। तो हर समय हमें फिर बाबा ने ये भी कहा है कि हर समय हमें विन होना है। जब हम विन होंगे हर समय, तो ही हम नंबर वन में आएंगे। और ज्ञान और योग का भी बोला कि दोनों पंख हमारे मजबूत होने चाहिए, ज्ञान का भी, जो बाबा हमें ज्ञान देते हैं, और योग का भी। ओम शांति। जी ओम शांति। अच्छा, और क्या बोला बाबा ने, क्रॉस के ऊपर क्या बोला। हम्म। और कौन सा पॉइंट बोले। ओम शांति। बाबा ने आज ज्ञान और योग के पंख के लिए बोला कि मजबूत होने चाहिए सदा, तब उगती कला का अनुभव करते रहेंगे। तो इस पॉइंट में बाबा ने ज्ञान का भी अर्थ बताया कि क्या, और योग का भी। तो ज्ञान के लिए बाबा ने कहा कि श्रीमत पे चलने की समझ, ज्ञान माना श्रीमत पे चलने की समझ। और योग के लिए बाबा ने कहा कि उनके साथ का अनुभव, परमात्मा के साथ का। तो ये दोनों पॉइंट हमें अच्छे लगे। ओम शांति। बाबा ने ऐसे क्यों बोला, श्रीमत पर चलने का समझ मतलब क्या है। ज्ञान तो हम रोज सुन रहे हैं, फिर बाबा की क्यों कहना पड़ा। हमें लगता है कि शायद इसलिए क्योंकि हम सुनते तो हैं लेकिन उसको धारण नहीं करते। श्रीमत हमें पता है कि अमृत वेले से लेके रात तक की क्या है, लेकिन उसको 100% फॉलो नहीं कर पाते। तो इसलिए बाबा ने कहा उसकी समझ होनी चाहिए कि किस तरह से युक्ति युक्त उसको फॉलो कर रहे हैं, समय परिस्थितियों के और समय पर चलते हुए। जैसे ओम बाबा शांति। कहते ना, अभी भाषण देना तो सभी बहुत बड़ा बड़ा भाषण कर देंगे, लेकिन अपने जीवन में उसको कहाँ हम अप्लाई कर पाते। जी बोलिए संगीता बहन जी। जी ओम शांति भाई जी। तो यही पॉइंट जो आप कह रहे थे कि जो श्रीमत है हमारी, बाप दादा ने जो हमें धारणा करने के लिए दी है, वो बड़ी सूक्ष्म है। जैसे मोटे रूप से तो हम श्रीमत पालन करते हैं,
लेकिन बाबा ने जो पवित्रता की गुह्य डेफिनेशन समझाई है, नॉट अबाउट चार ब्रह्मचारी, ब्रह्मचार्य, ब्रह्म मुहूर्त, ब्रह्म भोजन, परंतु किसी के लिए ऐसे, किसी के लिए भी, तत्व के लिए या किसी व्यक्ति के लिए हमने ऐसे कोई संकल्प जो क्रिएट किए, थॉट भी क्रिएट किया, तो वो भी अपवित्रता के परिभाषा में आ जाती है। तो हम अभी ब्राह्मण बच्चों को ये महीन चेकिंग करनी है कि मेरे संकल्प कहाँ तक जा रहे हैं, और वो जो संकल्प सही दिशा पे है, जैसे कि एक स्लोगन है जो हमें बहुत टच किया कि जब आप निरंतर मेरे बारे में सोचते हो, बाप दादा ने फरमाया, तो आप क्या सोचोगे उसकी भी जिम्मेवारी मेरी है। और कभी गलती से कुछ उल्टा पुल्टा थॉट आ भी जाता है तो उसको फिर सॉरी के क्या, हम आगे बढ़ जाते हैं। तो अभी वही है श्रीमत, सूक्ष्म चेकिंग। ओम शांति। शुक्रिया भाई जी। थैंक यू, बहुत अच्छा। क्योंकि वो मोटे मोटे रूप में समझ जाते हैं, और जितना गहराई में हम जाएंगे ना, वही श्रीमत आज जैसे आज के डेट में हमारी क्या समझ है, और 1 साल के बाद उसकी क्या समझ है, मतलब गहराई में जाना है हमको हर एक चीज में। तो मतलब डे बाय डे उसमें इम्प्रूवमेंट होना है। जैसे नहीं कि अमृत बेला काल भी कर रहे, आज भी वही कर रहे, या जो भी धारणा है हमें, तो वो समझ आनी चाहिए, और समझ स्थिति के हिसाब से भी आती जाती है। जी, समय भी हो रहा है, और किसी को एक पॉइंट बताना है? ओम शांति भाई जी। जी आज बोलिए। बाबा ने कहा कि अगर योग बल से ड्रामा को क्रॉस करेंगे तो वो सहज क्रॉस हो जाएगा, अगर नहीं तो धर्मराजपुरी में आपको क्रॉस पे चढ़ाया जाएगा। ओम शांति। जी, बहुत अच्छा पॉइंट है ये भी। बाबा ने इधर क्या कहते हैं, सिखाते हैं ना, कॉन्शियस लर्निंग वर्सेस फोर्स्ड लर्निंग। जैसे कहते हैं ना बच्चों को, देखो तुम अच्छा से पढ़ो तो अच्छा मिलेगा, अगर नहीं पढ़ोगे तो तुम फेल हो जाएगी। तो बाबा कहते हैं कि अच्छे से करो, मैं इतना प्यार से पढ़ा रहा हूं, अगर वो नहीं करोगे तो फिर क्या है, क्रॉस करना पड़ेगा धर्मराजपुरी। तो बाबा दो तरीके से सिखा रहे हैं। ओम जी। शांति। अभी पोल लॉन्च हो रहा है, सभी मेन स्क्रीन पर रहेंगे और बाद में भाई जी 1 मिनट योग करके एंड करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। सब पोल का आंसर दे सकते हैं, और काल के लिए अगर होमवर्क चाहिए तो ये ले सकते हैं कि अभी कौन से चीज में, मतलब दोनों को कंबाइन कर सकते हैं ना। जैसे बाबा कहे कच्चा नहीं होना है, पक्के ब्राह्मण बनना है, तो और कौन से अभी तक भी हमारा समटाइम्स से कभी कभी है जो चीजें, कौन सा, उस चीजों को रिफ्लेक्ट करेंगे, और काल उसको करे कुछ, मतलब वो करेंगे, काल उसके ऊपर हम जैसे विजय प्राप्त होकर के रहेंगे। ठीक है, तो चेक करेंगे आज सब सोने से पहले कि क्या ऐसे कभी कभी होता है मेरा, समटाइम्स जो चीजें रह जाता है ना कुछ कुछ चीजों में से। और काल एक दिन के ले लेंगे, उसको हम पक्का बनना है किसी भी हालत में ना। बाबा मतलब विघ्न विनाशक, एटलीस्ट हम खुद तो शक्तिशाली बने पहले। ठीक है, ओम शांति। अभी 1 मिनट बाबा को याद करें। वतन में बाबा के पास पहुंच जाएंगे। मैं डबल लाइट फरिश्ता, सूक्ष्म वतन में बाप दादा के सम्मुख हूँ। स्पष्ट रूप से बाबा को देख रहा हूँ। बाबा की आंखों में मेरे लिए कितना प्यार है। मैं अपना दोनों हाथों को बाबा के हाथ में दे दिया हूँ, और स्वयं को पूरी तरह से बाबा के आगे न्योछावर कर दिया हूँ। बाबा, मैं स्वयं को आपके आगे पूरी तरह से समर्पण कर रहा हूँ, और आपकी आशाओं को जरूर पूरा करूंगा।
बाबा यह मेरा संकल्प है जिसमें अभी भी कभी कभी समटाइम्स आ जाता है। बाबा यह संस्कार है जो अभी भी जिसी में मैं थोड़ा कच्चा हूं। बाबा इसको भी मैं आपको समर्पण कर रहा हूं। मैं एक कदम हिम्मत का जरूर उठाऊंगा बाबा, और बाकी आप ही संभाल लेना। बाबा मेरे मस्तक के ऊपर वरदानी हाथ रख दिए और माथे पर विजय का तिलक दे रहे, करे बच्चे विजय भव, सफलता में रखो। मैं बाबा को दिल से धन्यवाद कर रहा हूँ। बाबा मुझे प्यार से टोली खिला रहे हैं, इन एडवांस मुबारक दे रहे हैं, बच्चे तुम हो ही सदा विजयी। बाबा को दिल से धन्यवाद कर अपने फरिश्ता 1 सेकंड में साकार वतन में पहुंच गया और अपने साकार शरीर के अंदर प्रवेश कर लिया। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आप सब दैवी कुल के आत्मा। ओम शांति।